चलते हैं आपको रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव जो कि गढ़वाल से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है गढ़वाल में? वोटिंग प्रक्रिया किस प्रकार की? हम लोग अभी गढ़वाल लोकसभा सीट पे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के जो प्रमुख हैं अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने गणेश गोदियाल चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे मतदान सुबह से जोर शोर से शुरू हो गया है। लोग गाड़ियों से अपने आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ लोगों से बात करके पता चला कि अभी तक सड़कों का जो बुरा हाल है, जिस तरह से यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा में दिक्कतें हैं, तो कई लोगों की यह कहना है कि यहाँ से लगातार कई मुख्यमंत्री देने के बाद भी यहाँ की जो स्थिति है उससे बड़े नाराज भी हैं। लेकिन उनका कहना है पहली बार उनके क्षेत्र का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, इसलिए एक बार उसको मौका भी देंगे। और मौका देने के बाद उन्हें विश्वास भी है कि आने वाले समय में विकास हो सकता है। यहां तक पहुंचे। हमारे साथ बहुत से मेहमान भी हैं, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनसे भी मैं बात कराऊंगा। अभी मतदान करके लोग निकलेंगे, उनसे भी मैं बात कराऊंगा कि किन मुद्दों पे उन्होंने मतदान किया। अभी हमारे साथ प्रखर मिश्रा जी हैं। प्रखर मिश्रा से दो शब्द पूछते हैं। प्रखर जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। जी, बहुत महत्वपूर्ण है। आप आ रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सड़कों का हालत है, यहाँ पे आने में देख रहे हैं आप किस तरह से माहौल है। सड़कें खराब हुई पड़ी हैं। आपने बीच में देखा होगा कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्कूलों की हालत आप देख रहे हैं, तो आपका अनुभव क्या कहा यहाँ पे आने? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है संजय कि आज सबसे बड़ी ताकत ये दिख रही है इस लोकतंत्र के अंदर कि कितना बड़ा मतदाता का अधिकार है। और वो आज जनार्दन है, वो आज भगवान है। ये चार धाम है, लेकिन आज जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है वो सब उनके हाथ जोड़ रहे हैं कि आप वोट दे दीजिए। तो ताकत यह है इस लोकतंत्र की कि इस गांव तक भी प्रशासन पहुंचा हुआ है। ये दुरूह गांव है, दूर दराज की जगह है, यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद जो प्रशासन ने काम किया है, खास तौर पर चुनाव आयोग की तारीफ करनी पड़ेगी, प्रशासन और पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी कि यहाँ पे करीब करीब 1037 वोट हैं और 1037 वोटों के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो समझने वाली बात यह है कि गढ़वाल लोकसभा में करीब करीब 14 लाख वोट आता है। उस 14 लाख वोट में महिलाओं का, बड़ों का, बुजुर्गों का, इन सब की भागीदारी है। और हर आदमी चाहता है कि मेरे गांव तक भी रोशनी पहुंचे। तो रोशनी तो पहुंची, लेकिन सड़क नहीं पहुंची। लेकिन जो विकास है, हकीकत में अगर कहा जाए तो विकास यहाँ भी आज बाट जो रहा है कि कैसे पहुंचे हम, इसमें कोई दो राय नहीं जो आप कह रहे हैं। लेकिन इतना तो है ही है, कैमरामैन चाहें तो दिखाएं कि यहां तक गाड़ियां तो पहुंची जा रही। हम आप आए गाड़ी से हैं, यहां पक्की नहीं है, डाबरी नहीं। अभी बात हो रही थी तो मतदाताओं का कहना है कि यहाँ पे बस पहली बार उन्होंने देखा। और वो भी जब मतदान में जिसकी ड्यूटी लगी है वो लोग आए हुए हैं। तब चलिए हम एक अपने मतदाता से भी बात करते हैं। मतदान करके आप आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको इस समय? ठीक लग रहा है साहब। मतदान किया आपने? किया है। किस मुद्दों पे मतदान किया? इसी मुद्दे का, बस सड़क का, बाकी कुछ नहीं है। खाली सड़कों पे मतदान किया? तो सड़कें तो आज तक नहीं बनी है। तो आप कभी भी नहीं बनी नहीं, कभी भी नहीं बनेगी। तो फिर आप कैसे सड़कों पे मतदान करके जा रहे हैं? अब क्या करना, देना तो है। तो विकास, आप पौड़ी गढ़वाल से कहा जाता है कि बहुत सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, उसके बाद भी विकास आपके यहाँ तक नहीं पहुंचा है। पता नहीं साहब क्या बात है, इतनी तो लोग जाने इस बात की। चलिए मैं आपके पास फिर लौटूंगा। आपने मतदान किया? नहीं सर, अभी ये तो कर रहे हैं हम वोटिंग का। अच्छा, तो कितने बजे से आपने यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुकी थी? यहाँ हो गई थी 7 बजे से। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी। कितने लोगों ने अभी तक मतदान किया है? मतदान अभी तक 30 के आसपास होकर। कितने मतदाता इस आपके पोलिंग बूथ पे हैं? 573 मतदाता है यहाँ पे, और 30 लोगों ने अभी तक मतदान किया है। मुख्य यहाँ पे कोई बड़ा चेहरा भी इस पोलिंग बूथ पे है जो चुनाव लड़ रहा है? नहीं, अभी तो नहीं। आपको नहीं जानकारी है? अनिल बलूनी के विषय में है जानकारी कि वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? तो आप तो बता रहे हो, आपको पता ही नहीं है। नहीं, मैंने सोचा यहाँ रखे वोटिंग करने के लिए। अच्छा, चलिए अब कुछ और लोग भी आए हैं, मतदान करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे। आप मतदान करने जा रहे हैं, कहाँ से, कितनी दूर से आप पैदल आ रहे हो? कितने मीटर है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से पैदल आ रहे हो। तो आप शुरू से यहाँ देख रहे हो सड़कें नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है आपके गांव में?
भी नहीं है परेशानी तो सब सब परेशान छ सब परेशान छ हाँ इंच हाँ कुछ नहीं रोड नहीं कोई कूड़ा का पैसा नहीं कोई कुछ नहीं हम लोग परेशान था बुढ़ी नहीं, आपका कहना है हिंदी भाषा में अगर समझाऊं कि सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके बाद भी आप लगातार लोगों को वोट दे रहे हो और उससे उम्मीद के साथ दे रहे हो कि कुछ काम होगा। होगा ले नहीं मकान नहीं है साहब हमारे पास मकान भी नहीं है। नहीं हम परेशान में है अच्छा हाँ परेशान ये तो स्थिति। तो आप अब इस समय जिसको मतदान देने हो, क्या इस उम्मीद से आए हो आप कि आपके जो डिमांड है, जो आप चाहते हो कि विकास हो, सड़कें बने, कुछ भी तो हो तो किसको इस बार कैसे मतदान किस क्या क्राइटेरिया, कैसे आप मतदान देने करने आए हो? क्योंकि हमेशा से आपने मतदान किया और मतदान करने के बाद यहाँ पे विकास नहीं पहुंचा है। तो अगर आप विकास चाहते हो और तो उसके लिए आप मतदान करने आए हो, तो स्थानीय आदमी भी कोई चुनाव लड़ रहा है आपके यहाँ? लाला के लिए ला कौन लड़ रहा है? आपका क्या भी ला लो कौन सा वो अच्छा, देखिए इनका सीधे सीधे कहना है कि विकास 24 वर्षों में उस तरह का नहीं पहुंचा जो पहुंचना चाहिए था। आप बार बार कुछ कह रहे हैं। यही विकास होना चाहिए सर। ये रोड का, पानी का, बिजली का परेशान है ये जनता। नहीं तो पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है यहाँ, पानी भी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली जब एक बार चले जाती है दोबारा आती है। मोदी जी का जो पानी है वो भी बंद हो रखा है और पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा, मेन मकसद ये है। दूसरा इस रोड का है, हाँ, ये बहुत पुरानी रोड है। हाँ। और क्या नाम है बाबूजी आपका? ये रोड जो है तब से ऐसी तैसी पड़ी हुई है। मेरा नाम चंडी प्रसाद भट्ट। अच्छा, तो भट्ट जी ये कब से रोड नहीं बनी है? इसको तो कम से कम इसको हो गए हैं 10-12 साल हो गए इस रोड। जब राज नहीं था तब भी इसी तरह की सड़कें थी। राज में जब राज था तब तो ये बना था ना पहले, हाँ। तब तो इसकी लकीर खींची गई थी। अच्छा। पर इसमें डामरीकरण नहीं हुआ, हाँ। फिर इसमें चौड़ीकरण नहीं हुआ। हाँ। बहुत परेशानी इसमें आती है। सबसे पहले इस रोड का वो होना चाहिए साहब। अब कोई भी राज आए, कोई भी कुछ करे। मोदी का पेड़ जले कोई नहीं लग रखी है यहाँ। हाँ। हरिजनों के यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कितने यहाँ पे घर हैं? परिवार कितना परिवार है आपके इस गांव में? किसको 200-250 मोह से रहते हैं यहाँ तो परिवार। 200-250 परिवार है और उनके लिए भी कोई कुछ नहीं है। देखने वाली बात है। अच्छा, संजय जी काफी परेशानी यहाँ नजर आ रही है, काफी अहम मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर के वोटिंग भी जारी होगी। आपके पास फिर से वापस आएंगे, लेकिन यहाँ पर सीधे लिए चलते सहारनपुर, जहाँ से सहयोगी चंद्रभान हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रभान, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है? मतदान केंद्रों पर संख्या किस प्रकार की मतदाताओं की? देखिए, मैं इस समय वीआईपी मतदान केंद्र पर हूँ और यहाँ पर जो है लोगों में उत्साह हम देख रहे हैं। सुबह से हम उत्साह देख रहे हैं और लोगों का जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर ये मैं दिखाऊं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी अभी इस समय यहाँ पे पहुंच रही हैं और जो है कुछ महिलाएं यहाँ पे वोट डालकर भी आई हैं। सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि जो है वोट डाल के आए हैं, दिखाएंगे कहाँ उंगली पे कोई निशान है? देखो यहाँ देखो, उंगली पर निशान आपके है। तो वोट आपने जो दिया है महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए दिया है या प्रत्याशी को देख के आया, पार्टी को देख के दिया है या विकास को देख के दिया? विकास और महिलाओं की सुरक्षा सब कुछ शामिल है इसमें। विकास और महिलाओं की सुरक्षा इसमें शामिल है। कोई छवि ऐसी दिखती नहीं नहीं। देश में सब कुछ किया है। देखिए, ये वीआईपी ये वो मतदान केंद्र है। तो अभी आपने वोट किया, आपने क्या देखकर वोट किया? ये मतलब पहले लेडीज सुरक्षित नहीं थी, अब लेडीज को है थोड़ा सा, देखो और सड़कों का भी है, हर तरीके से अच्छा हो गया। फील अच्छा फील होता है शहर में चलते हुए। हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, हम तो मोदी जी को देखा है। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? अच्छा, फर्स्ट टाइम वोट दिया आपने। दिखाएंगे जरा आप कहाँ से दिया? निशान भी है, ठीक है। तो वोट दिया आपने, फर्स्ट टाइम वोट देते हैं तो कैसा फीलिंग कैसी आती? अच्छा, अच्छी फीलिंग आई आपको। तो आपने जो, क्योंकि आप अभी युवा हैं, बच्चे हैं, और जो है किस तरह से आपने क्या देखकर वोट किया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अच्छा काम होगा, हमारे जो खेल काम है उस पर अच्छा काम होगा, उस चीज को देख के? तो आप किस तरह से भारत देखना चाह रहे हैं? और जैसे अभी काम और एजुकेशन पे ज्यादा
चलिए ठीक है, आपके पास फिर से वापस लौटेंगे और जानेंगे सहारनपुर की स्थिति। और यहाँ से सीधे आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं गढ़वाल, जहां से रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, यहाँ पर हम तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत कर रहे थे। काफी सारे वोटर्स यहाँ मौजूद थे जो कि अपने मुद्दे बता रहे थे। हालांकि इस वक्त अगर मौजूदा स्थिति की बात कर ली जाए, इस सीट से 13 प्रत्याशी जो है मैदान में है और इस 13 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं। मौजूदा स्थिति और वोटर्स की संख्या किस प्रकार की? देखिए, वोटरों की संख्या तो हमने आपको बता दी, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे मतदाताओं का रुझान है। आइए मैं आपको दिखाऊं कि किस स्थिति में लगभग 80 साल की माता जी यहाँ पे मतदान करने आई हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा इनको दिखाएं। ये गढ़वाल है, गढ़वाल जहां से बड़े बड़े लोग, हेमंत नंदन बहुगुणा, हमारे CDS बिपिन रावत जी, ऐसे लोगों को इन्होंने दिया है। माता जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पे। कैसे हैं आप? माँ बता, तू वोट डालने आई छो, का चाहिए तो? बस विकास चाहना पड़ेगा, सब विकास चाहिए बस। जो कुछ भी है, जानती कुछ नहीं हूँ। नहीं, आप देखिए इस उम्र में भी उत्साह, देखिए इस उम्र में भी देखिए, ये देखिए इस उम्र में भी क्या उत्साह है। और उस उत्साह के साथ, मतदान के साथ साथ ये भले की बात करते हैं। ये गढ़वाल है, ये हकीकत में ये लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। आप मतदान कर चुके? आप मतदान किया आपने? ऊंचा बोलो। मतदान कर दिया आपने? जा रहे हैं। क्या बोलो मैं? वोट दिए, वोट हाँ, वोट दे दिया? अब देंगे, आप देंगे? अब देंगे। कौन लड़ रहा है यहाँ से? कौन लड़ रहा? हमारा बेटा लड़ रहा है। आपका बेटा लड़ रहा है? बेटा, तो इस बार बेटे को जिताना है, जिताना है, सब मिल के एक जिताना है। वोट से जीतेगा मेरा बेटा। जीतेगा, लेकिन जनता देगी वोट तभी तो जीतेगा। तो जनता तो ये चाहती है। हाँ। जनता जिस तरह से यहाँ पे बातचीत चल रही है, हाँ। जनता चाहती है कि इस गांव का बच्चा इस बार हाँ, संसद इस में बार इसको बना दो, इस बार बना दो। हाँ। क्योंकि ये पौड़ी है, गढ़वाल है, गढ़वाल। यहाँ से बड़े महत्वपूर्ण लोग हमेशा रहे हैं। उसके बाद भी विकास नहीं पहुंचा। अगर आपका बेटा बनेगा तो क्या आपको लगता है कि ये सड़कें बन जाएंगी, कुछ बनेगा, हॉस्पिटल्स बन जाएंगे, बनेगा। स्कूल सही हो जाएंगे? स्कूल सही होंगे, हॉस्पिटल से पहले, हॉस्पिटल में मशीन नहीं है। तो अब आप अनिल बलूनी के लोकसभा में जाने के बाद ये सारी समस्याएं हो जाएंगी। हाँ, समस्या होंगे, क्यों नहीं होंगे? समस्याओं का समाधान आप गारंटी ले रहे हो? मोदी जी की गारंटी है? गारंटी तो हम नहीं ले सकते, नेताओं की गारंटी हम क्या ले सकते हैं? अच्छा, नेताओं के तो पढ़ते बदल जाते हैं मिनटों में। ये तो आपने जो सब कहते हुआ वही भाषा आपने भी कह दिया कि नेता बदल जाते हैं। हाँ, बदल जाते हैं नेता। हाँ। तो ये तो आपका बेटा थोड़ी ना बदलेगा। हमको इतनी उम्मीद नहीं है कि हमारा बेटा बदलेगा। आपका करेगा वो, कुछ करेगा। हाँ, करेगा, विश्वास है? विश्वास है। तो फिर उसको विधानसभा में क्यों नहीं जिताया आप लोगों ने? अब पता, मैं तो गाँव में रहती हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा। मैं तो गाँव में रहती हूँ। हाँ, हाँ। हाँ, उसके माँ बाप और दिल्ली में रहते हैं, मैं गाँव ही में रहती हूँ। ये आते हैं बलूनी जी यहाँ पे आते हैं? आते हैं, होली पर आए हैं, बच्चों को भी लाते हैं। वो 2-4 बार आ गए बच्चों। अच्छा। हाँ, आते हैं। अच्छा। उनके साथ में और भी आते हैं। उनका पूरा परिवार आता है? उनका तो परिवार आता ही है, पर और भाई भी आते हैं उनके साथ में। आपको मालूम है भाजपा में कितने पावरफुल आदमी है वो? हाँ, थोड़ा थोड़ा मुझे मालूम है, मेरा भाई भी रहता है नेतागिरी में। तो इसीलिए आपको हाँ। उम्मीद है कि पावरफुल हैं। अगर आप जिताओगे हाँ। तो इस क्षेत्र के लिए काम अब करेंगे। जीतने की क्या गारंटी है? मैं तो अपनी जानती हूँ, किसी की नहीं जानती। हाँ, देखिए, आप देखिए किस तरह से यहाँ पे उत्साह है। आप देखिए 60-70 साल के, 80 साल के सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं मतदान देने। उनका केवल एक ही मानना है, क्योंकि यह अनिल बलूनी का गृह क्षेत्र है, वहां पे मतदान चल रहा है। और मतदान जिस तरह चल रहा है, अपनी गाड़ियों से लोग आ रहे हैं और उनका एक ही केवल उम्मीद है कि विकास यहाँ पे नहीं पहुंचा है। कई मुख्यमंत्री यहाँ से गए हैं, बड़े बड़े नेता हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य सेवा नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने मन बनाया है कि भाजपा के कद्दावर नेता अगर यहाँ से लोकसभा से लड़ रहे हैं, पावरफुल आदमी हैं, तो उनको मिल के जिताना है। और जिताने के बाद उन्हें ये उम्मीद है कि यहाँ की सड़कें बनेंगी, स्वास्थ्य सेवा सुधरेगा और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि सुधार होगा। मैं आप आइएगा एक मिनट।
आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, रविंद्र सिंह रावत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो है कि आप लोगों ने पूरा क्षेत्र का मतलब पूरा वो कर रहे हो, कवर कर रहे हो। तो रावत और जी, यहाँ की बेसिक जो सुविधाएं हैं वो जी। सड़क है, स्वास्थ्य है और बाकी स्वास्थ्य। कितने परिवार इस लोकसभा मतलब ये हमारे आपके क्षेत्र गांव में में? हमारे क्षेत्र में कम से कम यहाँ पे होंगे 300 करीबन परिवार हैं जो कि सक्रिय वोट हैं यहाँ पे जो अच्छा। देते हैं। हाँ हाँ। और है थोड़ा बहुत पहले से मतलब गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, ऐसे क्यों झूठ बोलेंगे कि भाई नहीं हुई है। और आधी सड़क बनी हुई है नीचे की। अब मैं सड़क जो आपको है, देखिए, अरुण जी के घर के नीचे मैं की रावत सड़क जी एक बनी मिनट हुई है। रोकूंगा, यहाँ हमारे साथ एक और आने वाले बुजुर्ग, टाइम में बन जाएगा। मैं आपके साथ अभी फिर लौटूंगा, हमारे साथ एक और बुजुर्ग। प्रणाम। प्रणाम सर, क्या प्रणाम। हाल? बहुत बिल्कुल ठीक है। ठीक ठाक। मेरा नाम है शंभू प्रसाद गैरोला उर्फ रंगीला। रंगीला बाबू। हाँ, जिस दिन हमारे अनिल बलूनी जी यहाँ पोलिंग पे वोट डालने आए थे, हाँ। मैंने उनको अवगत कराया था कि जी। बेटे उम्र में हम तुमसे बड़े हो पर पद में तुम हमसे ऊपर हो जी। और आपसे निवेदन यही है कि हमारा जो ये ठप्पा है सांप रूपी सड़क का, इसका आप जरूर करवा देना। मैंने विधायक जी से भी निवेदन किया, कईयों से निवेदन, ऊपर डोभाल जी हैं, नीचे बलूनी जी हैं, माने गांव डोभाल जी का ये सामने है। अच्छा। घीड़ी नहीं, आप रंगीला क्या लिखते हो? हम लिखते हैं खिलते हैं फूल कभी कभी, हाँ। मुरझाते जब है तो उनको पूछते नहीं कोई भी। अरे वाह। हाँ। तो कविता और भी कविता हाँ, कहते हो? दिल दिया था आपको, दिल दिया था आपको कुछ समझकर हमने देवता, हाँ। खा गए तुम उसको खरबूजा समझकर। ये तो राजनीतिक व्यक्तियों के लिए तो नहीं कर रहे हो आप? ना ना ना, मेरे तो अपना हृदय है। उधर वो चाल चलते हैं, इधर हम जान लेते हैं। मोहब्बत करने वाले हमेशा ही बदनाम होते हैं, डोली कोई और ले जाता है और चक्कर काटते रह जाते हैं। तो मोहब्बत वालों को क्यों आप लोग बदनाम करते हैं? मोहब्बत है तभी तो ये सब जब कुछ हम है। अपने इन कैमरा रूपी आंखों से देखते हैं संसार को, एक जो फरोग थी 5 साल की आज वो 45 पे पहुंच गई, वो फरोग पहन रहे हैं जो लेडीज। तो सैलरी भी तो बढ़ गई, 5 से 45 पहुंच अरे गई। पर हमारी सभ्यता तो खत्म हो गई। ओहो, आप उसकी बात कर रहे हैं जो मैं दुनिया संसार से की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, हाँ। हमारा ये गढ़वाल है। हाँ। हमारा जो जी, तो ये तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और यहाँ पर हर कोई अपनी मन की बात कहता नजर आ रहा है। फिर आएंगे आपके पास और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गौदियाल ने भी मतदान किया है। वहीं आपको बता दें उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा भी मतदान किया गया है। तो मतदान की प्रक्रिया जारी, अपने वोटों का अधिकार का प्रयोग करते सभी कोई नजर आ रहा है। इसी बीच आपको यहाँ से सीधे लिए चलेंगे हरिद्वार, जहां पर हमारे सहयोगी ने यहाँ जो वोटर्स हैं उनसे खास बातचीत की। तो धर्मेंद्र की एक खास रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार लोकसभा सीट में सुबह से ही मतदान यहाँ पर 7 बजे शुरू हो गया था। इस समय हम मौजूद हैं हरिद्वार के उदासीन संस्कृत महाविद्यालय इस मतदान स्थल पर। यहाँ पर सुबह से देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी अभी यहाँ पर मतदान स्थल पर जो पहुंचे हैं वो चूंकि बीजेपी के यहाँ प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके चुनाव के जो मुख्य संयोजक हैं विमल कुमार जी, बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने यहाँ पर मतदान किया है। वो हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। विमल जी, मतदान करके आए हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है चुनाव में, क्या कहेंगे, किस मुद्दों को लेकर मतदान किया? देखिए, इस समय ये चुनाव जनता लड़ रही है और इतना उत्साह है। मैंने भी कई सारे चुनाव में काम किया, पर मुझे पहली बार इतना उत्साह लगा कि रात को 3 बजे मेरे पास फोन आया कि साहब हम वोट डालने गांव में बूथ पर पहुंच गए। 3 बजे कोई वोट डालने पहुंच सकता है? 4-4 घंटे 5-5 घंटे लोग पहुंच गए और 2-2 4-4 किलोमीटर पैदल चल के। तो ये उत्साह राष्ट्र के निर्माण के लिए है। ये चुनाव किसी नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट के विकास के लिए है ही नहीं। ये चुनाव शुद्ध रूप से भारत के नए निर्माण के लिए है। आज लोकतंत्र का महापर्व है और छुट्टी भी घोषित की हुई है, आपने वोट कर दिया है, अन्य मतदाताओं से किस तरह की अपील करेंगे? मेरा सबसे अनुरोध है कि अपनी भूमिका राष्ट्र निर्माण में खूब आगे बढ़ चढ़ कर निभाइए। छुट्टी को आनंद के रूप में मनाइए, बस आनंद वोट डाल कर लीजिए और आगे अपने सब परिचितों को वोट डालने के लिए प्रेरित करिए। आपने किस मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? देखिए, देश के अंदर एक ही मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक इस भारत को विकसित करना है और आज आप देख रहे होंगे अगर सुबह से लोगों में उत्साह है तो इसीलिए है कि लोगों ने जो मोदी जी का विजन है, मोदी जी के जितने भी उन्होंने काम किए उससे प्रभावित होकर लोग जो है इस हुए हैं और मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये मतदान की खूबसूरती की महत्वपूर्ण तस्वीरें जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी
खुद कतार में लगे हुए नजर आ रहे हैं। वोटरों से हालांकि इस बीच वो बातचीत करते भी नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और ये पुरुषों के लाइन में सीएम पुष्कर सिंह धामी खड़े हैं और इसके बाद अपने बारी का इंतजार करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं, यानी अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद मतदान करते नजर आएंगे। तो तमाम बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं जो कि मतदान करते भी आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इससे पहले मतदान किया। वहीं आपको बता दें कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गौदियाल के द्वारा भी मतदान किया गया है। और अब ये तस्वीरें सीएम पुष्कर सिंह धामी की। सबसे पहले सीएम के द्वारा तमाम वोटरों से अपील की गई कि वोट करने जरूर पहुंचे और उसके बाद की तस्वीरें आपने देखी जहां पर सीएम पूजा करते नजर आए और उसके बाद अब सीधे अपने मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और ये लंबी कतारें देख सकते हैं आप और इसी बीच सीएम भी लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं। और यहां से सीधे चलेंगे रामपुर, जहां से हमारे सहयोगी फहीम खान हमारे साथ बने हुए हैं। फहीम, किस तरह की तस्वीरें रामपुर के बूथों से? अच्छा, लाइव के तो ये रामपुर की तस्वीरें आपको बताएंगे, तमाम अपडेट, जहां पर हम आपको बता दें कि लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है, पूरी तस्वीरें सामने आ रही है। तो उत्तराखंड की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मतदान करने के लिए पहुंचे। लंबी कतारें और इस कतार के बीच में सीएम भी नजर आएंगे जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इससे पहले उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मतदान किया। कांग्रेस प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी, हर कोई यहां पर मतदान करने पहुंच कर। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजा करते नजर आ रहे हैं। तो यहां पर पूजा करने के बाद ये दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पूजा करने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद सीधे सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो चुनाव से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम कर रहे हैं आप तक साझा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।